नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जयपुर सिटी में और आपके साथ मैं आयुषी नेगी। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए। मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इनके नेता ने किया था, इनको माफी मांगनी चाहिए थी चिंतन बैठक में, नहीं तो इनकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होगी। मेवाड़ में आक्रोश है, राजस्थान में आक्रोश है और इसलिए आक्रोश है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने चिंतन बैठक तो की, लेकिन इनकी चिंता अब कभी खत्म होने वाली नहीं है। सरकार फर्स्ट डे से वेलफेयर के काम में काम करने के लिए फील्ड में उतरी हुई है। सरकार का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और ये चिंतन बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई है। पंचायत और जिला परिषद चुनाव हारने के कारण अब ये चिंताएं कभी कम नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी भगवान राम का भी अपमान करती है, महाराणा प्रताप का भी अपमान करती है, हिस्ट्री को भी चैलेंज करती है। जो बीजेपी को इतना घमंड हो, जो वेलफेयर का कोई काम नहीं करती, जनता का कोई काम नहीं करती, उसको जनता ही सबक सिखाएगी। हमारा मकसद एक है, राजस्थान की सरकार कोई कमी नहीं रखना चाहती और उसी कड़ी में प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। उसकी तैयारी के लिए आज मीटिंग हुई और उसमें ये आप मानकर चलिए, अभी बड़ा डिसीजन चीफ मिनिस्टर ने जब ये लिया कि बच्चों को रोडवेज की बसों में फ्री जाए, मैं सब स्टूडेंट से कहूँगा रोडवेज की बसों में तो आप फ्री जाएंगे, आपके लिए कलेक्टर्स को अलग से कहा गया बसों की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन रोडवेज के ऊपर इतने ही लोगों को अंदर जाना है फ्री के चक्कर में कि जिससे कोई एक्सीडेंट नहीं हो। सावधान रहो, दुर्घटना से हमको बचकर रहना है। बड़े एग्जाम हो रहे हैं, मैं सब स्टूडेंट से अपील करूंगा, ये चिंता व्यक्त की है चीफ मिनिस्टर ने भी, सब लोगों ने मीटिंग में, कि ये जब बड़ी परीक्षाएं होती है तो ठग लोग, बेईमान लोग वो घूमते हैं, लोगों को जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये तुम्हारा काम करवा दूंगा, तुम्हें पेपर दे दूंगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और वो पैसों की वसूली कर लेते हैं। गरीब आदमी धक्के खाता घूमता है। मेरे पास सुबह जन सुनवाई में बहुत लोग आते हैं कि सर हमारे से इतने पैसे ले लिए कि तेरा भर्ती हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। उन लोगों से सावधान रहो, ना तो कोई पेपर मिलता है ना कोई गड़बड़ होती है। मैं खुलकर कह रहा हूं, फिर आपको जो इस तरह के लोग घूमते हैं वो बड़े बेईमानी करते हैं, धोखा करते हैं, लाखों रुपए ले लेते हैं लोगों से। किसी का हो जाए तो ठीक नहीं, वो पैसे लेके चंपत हो जाते हैं। इसलिए अपनी मेहनत करो, पढ़ाई से ही होगा। कोई भी बेईमानी किसी भी स्तर पर नहीं होने देंगे। सरकार और चीफ मिनिस्टर सब स्ट्रिक्ट है, सारी एजेंसियां लगी हुई है। जो इस तरह के ठग घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी को भी 1 रुपया नहीं दें, किसी के झांसे में बेकावे में नहीं आए। ऐसे लोग घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहें। जो बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि पैसे दे दो हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहो। ये लोग ठग हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, वो सेलेक्ट होगा। कच्ची बस्ती और चारागाह भूमि पर जमी आबादी भूमि के कच्ची बस्ती और चरागाह भूमि, मान लीजिए 50 वर्ष पहले कोई बस्ती बस गई और चरागाह भूमि वहां पे 1000 बीघा है और बसने वाले तो 5 बीघा में बसे हुए हैं, उनको पट्टा मिलना चाहिए, उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। कच्ची बस्ती मान लीजिए किसी विभाग के नाम, देश आजादी से पहले से कोई बैठे हुए लोग और बाद में वो किसी विभाग के नाम जमीन चढ़ गई और वो बेचारे 50 बरस से बेटे पट्टा मांग रहे हैं, उनको पट्टा मिलना चाहिए, लीगल राइट है। मान लो कहीं पर जमीन है और उसके ऊपर से रोडें निकल रही हैं और वो बाद में निकाल दी रोड शहरों में या गाँव में, और वहां पे आबादी बसी हुई है पूरी 100%, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सीलिंग में जमीन बोल रही है तो उसका रास्ता कैसे निकले, ये तो डिस्कस किया है। और ये बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं ना, प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग अभियान में रेवड़ी बांटेंगे, रेवड़ी लेनी है तो बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो आ जाए मेरे घर पे, मैंने रेवड़ी की थैलियां मंगा रखी है, उनको दे दूंगा। रेवड़ी क्या होती है मैं समझता हूँ। ये 6-6 फुट 2-2 इंच के लंबे कई बीजेपी के नेता विधानसभा में बहुत डायलॉगबाजी करते हैं, झूठ के जनरेटर हैं बीजेपी के लोग। एक पट्टा बीजेपी के शासन में प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में नहीं दिया। विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, विधानसभा के बाहर झूठ बोलते हैं। पट्टा एक देते नहीं। बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन कांग्रेस ने शुरू की। इस देश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून हमने शुरू किया और इस पर सुन लो, ये कानून था जिसने कोरोना में लोगों को रोटी उपलब्ध करा दी गांव में। और अभी जब नीति आयोग की टीम बनाई, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई, तो हमने रखा ये प्रस्ताव कि आप तो नकल कर दो सरदार मनमोहन सिंह जी की, जैसे हमने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया वैसे आप शहरी रोजगार गारंटी कानून बना दो। मोदी जी से जाकर कहो, काम नहीं करेंगे, पट्टा किसी को नहीं देंगे, कोई काम इनके खाते में नहीं है।
जितने वेलफेयर के काम, डेवलपमेंट के काम, वो सब हमने किए हैं। आप राजधानी जयपुर में आ जाओ, ये घाट की गुणी की टनल, ये सेंट्रल पार्क किसके हैं, ये पुलिया किसके हैं, बिसलपुर का पानी किसका, ये सारे काम हमारे किए हुए हैं। ये काम कुछ नहीं करते, ये तो घूम फिरकर, ना तो ये भगवान राम के सगे ना महाराणा प्रताप के, वो भी क्लियर हो गई। पहले तो कहते थे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ो, केस लगवाओ और बीजेपी को वोट दो। ये इनकी चिंता की जो लकीरें हैं ना, चिंतन बैठक से और चिंताएं बढ़ेगी। और आप सुन लेना, बीजेपी की पोल खुल गई है। जब 888 रुपए का सिलेंडर मिलता है तो लोग गाली देते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए ये तो वेलफेयर स्टेट है राजस्थान, कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रशासन शहरों के संग, गांवों के संग अभियान में जितना रिलैक्सेशन दे सकते हैं वो रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन लोगों को जो जमीन पर बैठे हैं, अपना घर बनाकर बैठे हैं, गरीब आदमी उम्मीद कर रहा है, उनको ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा और हर डिपार्टमेंट को इसमें जोड़ने की कोशिश हो रही है। हरीश चौधरी लालचंद कटारिया नहीं थे मीटिंग में? हरीश चौधरी जी वर्चुअल जुड़ गए थे। लालचंद कटारिया जी का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि हाई टेंशन लाइन के नीचे मेरे एरिया में बहुत कॉलोनियां आ रही है, उनका रास्ता कैसे, भाया जी भी जुड़ गए थे, प्रमोद भाया जी भी, सब जुड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के तार आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ सबके तार जुड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल स्वस्थ, फर्स्ट क्लास, हंसते हुए जैसे हमेशा रहते हैं वैसे पूरी मीटिंग की है और बिल्कुल मैदान में है सब लोग। सरकार अपनी जान लड़ा देगी, लेकिन राजस्थान की जनता के वेलफेयर के लिए और विकास के लिए कोई कसर नहीं रखेगी। अच्छा, मीटिंग से पहले चर्चा थी कि कहीं रीशफल को लेके भी कुछ फैसला हो जाए, कोई इस्तीफा ले ले। काइंडा चर्चा थाकेटे ज्यादा हुए अखबार में और मीडिया में, घटे तो बात डेवलपमेंट की और वेलफेयर की हो रही है और वो काम हम कर रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग, गाँव के संग अभियान, अब वो तो थांगन ही खबर है, माखन यान की खबर को नहीं। तो लगता है सर निकट भविष्य में मैं आपको इतना कह सकता हूं, एक ही मकसद है, मछली की आंख पर निशाना है। राजस्थान में कोई भी डेवलपमेंट का काम और पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं रुकना चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं। आगे एक महिलाओं के बच्चों को मिल सकेंगे जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सब क्लियर हो गए सारे उसमें। तेजा सिंह पति के नाम होगा तो प्रताप सिंह खाचरियावास को आप लाइव सुन रहे थे, जिन्होंने कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया कि बैठक में क्या क्या हुआ। साफ तौर पर उनका कहना है कि आने वाले समय में प्रशासन गांव के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत होने वाली है और मीटिंग में फोकस इसी पर रहा कि किस तरीके से जन जन तक तमाम जो योजनाएं हैं वो पहुंचाई जाए। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई थी, जिसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। बीजेपी की तरफ से किए गए चिंतन शिविर पर भी उन्होंने निशाना साधा कि जिस तरीके से जो बड़े नेता थे बीजेपी के, वो इस चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं सवाल ये उठाता है।